टहनी भी एक दिन पतवार बनती है। टहनी सतलोक मां शत्रु जी, टहनी भी एक दिन पतवार बनती है और चिंगारी एक दिन आग बनती है। मिट्टी के पैरों के तले दबी मछली कुचली जाती है, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। ये धरती राजा मेदिनी राय का स्थल है, धर्म स्थल। यहाँ इस नीति लगाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर नहीं जानकारी है तो किसी यहाँ से चले जाए, दूसरा किसी आएगा जो जानकार है से। इतिहास को पहले जानिए। एक साम्राज्य था, चेरोक राज का, बनारसी से मुजफ्फरपुर, सारण, मोरंग, भोजपुर, रोहतास होते हुए पलामू पर यहाँ 1585 से 1823-24 तक चेरो राजाओं का शासन रहा और पूरा प्रजा में अमन, चैन, शांति, सुख, दूध दही की नदियां बहाई गई थी। आज खून के यहाँ धारा बहाया जा रहा है। शहर हमारा नहीं है, हम कहाँ बसे हुए हैं? हमको बताया जाता है कि भाई चैनपुर चले जाओ, चैनपुर के इलाके में बसोगे, तुम पोखरा के इलाके में बसोगे, तुम पाटन के इलाके में बसोगे, तो डाल्टन शहर हमारा नहीं है। डाल्टन से मुख देव के भगाया जाएगा। आदिवासियों को, यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के बहुजनों को इस शहर से भगाया जाएगा और उनको पहले भगाया जाएगा। कैसे भगाया जाएगा? तो उनके तमाम पहचानों को, तमाम संस्कृति को खत्म किया जाएगा। आज जब निकलिएगा सड़क पर तो देखिएगा कि एक भी आदमी आपका नहीं है। आप जाइएगा किसी जमुआन किसी चौक में चले जाइएगा, वहां एक भी मूर्ति नहीं मिलेगी जिसमें लगेगा कि नहीं ये राजा मेदिनी नगर का जगह है। बिरसा जयंती के शुभ अवसर पर अपना पूर्वज नीलांबर पीतांबर और महाराजा मेदिनी राय का प्रतिमा स्थापित किया था। बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है, यह पलामू प्रमंडल के प्रशासन के द्वारा उसे हटा दिया गया, जो दुख का विषय है। जब हम लोगों ने जिला से और अभी अखिल झारखंड आदिवासी संघ के द्वारा भी कई बार प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई, लेकिन प्रशासन ने पहल नहीं की। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि महाराजा मेदिनी राय का यह पावन धरती पलामू है और उनका जमीन आज तो नहीं है, फिर प्रतिशत भी नहीं हुआ। कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं, इसका कोई खोजने वाला, लेने वाला नहीं है। यहाँ तक यहाँ के प्रशासनिक लोग उसका मुआयना नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग जो है कुंडली मार कर बैठे हैं और शुभ जब होगी लोग उनको 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख और तरह तरह के बिचौलिया लोग बड़े बड़े ठीका पता ले करके अरबों खरब के मालिक बन रहे हैं। उनको लाइसेंस दिया जा रहा है, उस लाइसेंस से इन गरीबों को हत्या किया जाता है और तमाम छोटे छोटे केसों में बजा करके जेल के शीशों में डाल दिया जाता है। तो नामांकन के लिए हमारे नाना श्री राजेश्वर सिंह जी, इन्होंने लगातार अपने समय में 2000 वर्ष से पहले हम सभी को, अभी मैं उनसे मिल के आ रहा हूं, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने वादा किया है कि जैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा मैं पुनः आप लोग में शामिल होंगे। उन्होंने हमें बताया कि मेदिनी नगर का नामांकन के लिए लगातार उन्होंने प्रयास किया और वो 2003 का उन्होंने एक हमारे पेपर कटिंग हमको अभी दिखाया, जब हमारे पलामू में उस समय के मुख्यमंत्री झारखंड के श्री अरविंद मुंडा जी आए थे और उन्होंने घोषणा किए थे कि जो लगातार कई वर्षों से मेदिनी नगर का नाम, डाल्टन का नाम बदलकर मेदिनी नगर का मांग किया जा रहा है। उन्होंने 7 अप्रैल 2004 को उन्होंने शिवाजी मैदान में उन्होंने घोषणा किए थे। उस दिन से हमारे डाल्टन का नाम हटाकर और मेदिनी नगर नाम रखा गया। हम सभी साथियों से आग्रह है कि जिस दिन मेदिनी नगर नामकरण किया गया है, आने वाले समय है
29/4/2003 29/4/2003 हिंदुस्तान खबर में छपा था और यही छपा था कि मुख्यमंत्री जी 7 मई को डाल्टनगंज के नए नाम की घोषणा करने वाले हैं और उसी 7 मई को डाल्टनगंज का नाम चेंज करके मेदिनीनगर नाम रखा गया है। आज प्रमोद सिंह 3 बार जिन्होंने हैट्रिक छक्का जीत हासिल किया है, हमारे सबसे ईमानदार जिला परिषद में जितने जिला परिषद है सबसे ईमानदार और जिला परिषद सदस्य प्रमोद कुमार सिंह जी, जो खुरा निर्वाचन साथी चेरो सिंह के वोट से 3 बार उन्होंने हैट्रिक जीत हासिल किया है। जाति भेद होना नहीं है, लेकिन एसडीओ साहब दिन में आपने नोटिस करके स्पष्टीकरण करके तब आपको ऐसा कदम उठाना चाहिए था। डिप्टी कमिश्नर आईने में देवरे साहब जी का भी फरमान था कि समाहरणालय में नीलांबर पीतांबर की मूर्ति लगनी चाहिए। अभी अविनाश देव जी पूरे पलामू परिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता है, अनुराग अपने पैसे के जेब से यह खर्चा करने का दावा रखते हैं। अविनाश देव जी पूरे पलामू परिमंडल सबसे ईमानदार झारखंड मुक्ति मोर्चा में नेता है और उनका भी समर्थन है अविनाश देव जी का, जो संत मेरियम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर है। और हमारे प्रमोद सिंह के जिला परिषद सदस्य से मैंने बात किया, उन्होंने समर्थन दिया कि जो भी कदम उठानी चाहिए आपको सोच समझ कर उठानी चाहिए। आपको कमलेश कुमार सिंह हुसैनाबाद के जो विधायक है उन्होंने भी समर्थन दिया कि जो भी एसडीओ को उठाना चाहिए वह ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए था। एडिशनल कलेक्टर सुजीत कुमार सिंह उनसे भी कल बात हुई, उन्होंने बोला कि एसडीओ प्रशासन के ऐसे अचानक नहीं करनी चाहिए था, लेकिन यह बहुत अधिक शर्मदायक की बात है। आप जिला प्रशासन एसडीओ लाइन ऑर्डर का मालिक होता है और सरकार के प्रति अभी बंदूक लाइसेंस जब डीसी कल साहब देते हैं, जब यह मनोज कुमार डीसी साहब आए थे तो उन्होंने क्या कहा कि गिरी विभाग से ऑर्डर करा के लाइए। कोई आर्म्सधारी कोई बंदूक गिरी विभाग से ऑर्डर कराने पाएगा? नहीं कराने पाता है, लेकिन तब पर भी बंदूक का लाइसेंस निर्गत किया जाता है डिप्टी कमिश्नर के द्वारा, एसडीओ साहब के द्वारा। सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार पब्लिक एक कदम भी नहीं चलने पाएगा। यदि टेंडर हो रहा जिला परिषद में, क्या नियम सर के साथ चलेगा तो फिर कदम हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन एसडीओ साहब आप जिला प्रशासन के आप लाइन ऑर्डर के मालिक हैं, डीसी साहब डिप्टी कमिश्नर मालिक हुआ करते हैं, आपको जिला कैसे चलानी है आप पर खुद जिम्मेवारी है और अपना सरकार को नियमानुसार आप देखते हुए इस नीलांबर पीतांबर बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि राजा मेदिनी राय की पावन धरती है। इस नीलांबर पीतांबर की पावन धरती है। इंदर सिंह नामधारी झारखंड विधानसभा अध्यक्ष हुए तब इन्होंने मेदिनीनगर नाम रखा इस पावन धरती को। उस महापुरुष को भाई इंदर सिंह नामधारी को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि इस पूरे प्रमंडल पूरे झारखंड में इंदर सिंह नामधारी का ऐसा नेता था कि जिन्होंने मेदिनीनगर नाम कराने में पूरा आह्वान किया। जो अभी भी वंशज के रूप में यहाँ पर है, हम चाहते हैं कि इस धरती पर जहाँ उपायुक्त का परिसर है, जहाँ मुख्य स्थान है, उपायुक्त आज है, ये धरती राजा मेदिनी राय का स्थल है, धर्म स्थल। यहाँ इस नीति लगाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर नहीं जानकारी है तो किसी यहाँ से चले जाए, दूसरा किसी आएगा जो जानकार है से। इतिहास को पहले जानिए। एक साम्राज्य था, चेरोक राज का, बनारसी से मुजफ्फरपुर, सारण, मोरंग, भोजपुर, रोहतास होते हुए पलामू पर यहाँ 1585 से 1823-24 तक चेरो राजाओं का शासन रहा और पूरा प्रजा में अमन चैन, शांति, सुख, दूध दही की नदियां बहाई गई थी। आज खून के यहाँ धारा बहाया जा रहा है। लुटेरों का राज है और इस नीति लगाने से लुटेरों लोग यहाँ बाधा पहुंचा रहे हैं। उनका नाम से ये धरती है जहाँ तिलक लगाने से पाप कटता है और पापी लोग का यहाँ स्थान हो गया है, इसलिए बाधा पहुंचा रहे हैं। इस पर सब आदमी को जोर से अति करना होगा। जिला का 640 एकड़ जमीन जो है वन विभाग और उपद्रव द्वारा कब्जा किया गया है। उद्देश्य जो है पलामू, लातेहार, गढ़वा जो भी कसरे हिंद के नाम से राजा का जमीन है वापस करने का धर्म भूमि है।
तीर्थ भूमि है, वहाँ मंदिर है। साहेब को बहुत प्रेशर मिल रहा था यहाँ मूर्ति लग जाने पर। वो प्रेशर किसका प्रेशर था? तो कल भी मैंने ये बात कहा था, मैं आज ये बात कहूंगा। वो प्रेशर मैं समझता हूँ, बखूबी समझता हूँ। वो प्रेशर मनुवाद का प्रेशर था, वो प्रेशर ब्राह्मणवाद का प्रेशर था, वो प्रेशर था कि तिवारियों का राज खत्म हो जाएगा, वो प्रेशर था कि जो अगड़े बनते हैं समाज में उनका राज खत्म हो जाएगा, इस बात का प्रेशर था। क्योंकि प्रेशर एक तरफा ही वो देखते हैं। प्रेशर देखना होता तो यहाँ 3 दिनों से धरना चल रहा है, लगातार सैकड़ों लोग आ रहे हैं। इस जगह के लोग, जिनकी धरती है, वो लोग आदिवासी लोग आ रहे हैं, लगातार बैठे हैं 3 दिनों से। और एक दिन भी उनका कोई नुमाइंदा, सरकार का कोई नुमाइंदा, चाहे सीईओ हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे डीसी हो, कोई भी यहाँ देखने नहीं आता है। उनको हमारा प्रेशर नहीं दिखता है। उनको नहीं दिखता है कि हजारों जनता दुखी है इस बात से कि उनके पुरखों को उनके याद उजाया जा रहा है। उनको ये नहीं दिखता है। उनको बस अपना प्रेशर दिखता है। जो प्रेशर मिलता है उनको, तो मिलता है किसी उपाध्याय जी का टाउन हॉल में लगाने से, क्या कहते हैं, टाउन हॉल बनाने से उनके नाम पे। उनको जो प्रेशर दिखता है कि नूर सिंह का के नाम से नगर निगम में लगाने से, उनको प्रेशर दिखता है कि किसी अटल बिहारी वाजपेयी का मूर्ति लगाने से उनको प्रेशर दिखता है कि किसी तरीके से भगत सिंह, भारत माता चौक बना करके एक भगवा झंडे को स्थापित करने से। ये जो भगवा झंडा स्थापित करने का प्रेशर है आपका, हम समझते हैं ये प्रेशर है जो लगातार चला रहा है इस देश में, जिसकी बात सबने की थी, जिसकी बात बाबा साहब ने की थी। बाबा साहब बोल रहे थे कि जब आजादी मिली थी तो संविधान हमने बनाया, संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिल गया, लेकिन जो सामाजिक अंतर है, जो सामाजिक दिक्कत है, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक सही मुझे आजादी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। और वही प्रेशर है, वही जो आजादी हम नहीं मिल पा रहे हैं। आज हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, आजादी के लिए अपने पुरखों को स्थापित कर रहे हैं, आजादी के लिए अपनी बातों को स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि वो मूर्ति लगाने से क्या अभिप्राय है हमारा? हम मूर्ति क्यों लगाना चाह रहे हैं? मूर्ति बहुत सारी लगी हुई है इस इलाके में, लगातार मूर्तियां लगती है। हम देखते हैं कि इस शहर में कोई लड़का पैदा होता है। इस शहर किसका कहा जाता है? ये शहर कहा जाता है जो कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं बीच में। उसमें अधिकतर लोग कौन से लोग हैं? जो बाहर से बस के आए हुए लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, कभी नौकरी की तलाश में आए हैं, कभी बाजार की तलाश में आए हैं। इसी तरीके से वो आए हैं, वो यहाँ बसे हैं और वो कहते हैं कि हमारा शहर है। डाल्टनगंज उनका शहर है। डाल्टनगंज जो लोग आए हैं बाहर से, जो क्या कहते हैं कि शहर हमारा नहीं है, हम कहां बसे हुए हैं? हमको बताया जाता है कि भाई चैनपुर चले जाओ, चैनपुर के इलाके में बसोगे, तुम पोखरा के इलाके में बसोगे, तुम पाटन के इलाके में बसोगे, तो डाल्टनगंज शहर हमारा नहीं है। डाल्टनगंज से मुख देकर भगाया जाएगा। आदिवासियों को, यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के बहुजनों को इस शहर से भगाया जाएगा। और उनको पहले भगाया जाएगा, कैसे भगाया जाएगा? तो उनके तमाम पहचानों को, तमाम संस्कृति को खत्म किया जाएगा। आज आप जब निकलिएगा सड़क पर तो देखिएगा कि एक भी आदमी आपका नहीं है। आप जाइएगा किसी किसी चौक में चले जाइएगा, वहां एक भी मूर्ति नहीं मिलेगी जिसमें लगेगा कि नहीं ये राजा मेदिनीनगर का जगह है। एक भी जगह नहीं मिल जाएगा, एक भी चौक नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है नीलांबर पीताम्बर की, कहने को कहाँ मूर्ति लगाया नीलांबर पीताम्बर का तो किसी को नहीं मालूम होगा। मेरा 30 साल हो गया, 32 साल जिंदगी का हो गया, इस शहर में मैं पला बड़ा हूं, मुझे नहीं मालूम था पिछले साल तक की नीलांबर पीताम्बर की मूर्ति भी है शहर में। क्योंकि क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि मूर्ति लगाया गया है किसी, क्या कहते हैं, तालाब के बीचों बीच में, और यहाँ चारों तरफ इतनी गंदगी है कि कोई जा नहीं सकता है। वो आदिवासियों को किस तरीके से देखते हैं समझिए कि राज्य में सबसे अधिक बलिदान देने वाली घटना है नीलांबर पीताम्बर की घटना, जहां पर हजारों लोग एक साथ मरे थे। इसलिए तो इस देश की आजादी के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन संस्कृति बचाने के लिए हजारों लोग मरे थे। और उनकी मौत होती है, जो उनके अगुवा होते हैं, जो उनके नेता होते हैं, उनको कहाँ बिठाया जाता है? उनको बिठाया जाता है किसी तालाब के बीच में, जहाँ चारों तरफ इतनी गंदगी है कि कोई भूल करके भी कोई आदमी चाहे जो मानता है नीलांबर पीताम्बर को, वहां जा नहीं पाए, वहां पहुंच नहीं पाए। लीडर का ये काम नहीं है। एक भी लीडर इस स्थल पर आकर के मांग नहीं कर रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे हमारे नौजवान लोग मान लेते हैं कि यह स्थल है, यहाँ पर आप काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका गांव है, आपका स्थान है, वहाँ पर आप डंडा लाठी लेकर खड़े रहिए। जो हमारे कार्यक्रम में आज भाग नहीं लिए हैं उनको नो एंट्री कर दीजिए, नहीं आने की जरूरत है। आप इस गाँव को छोड़िए। ये तो कर सकते हैं, ये आसानी से कर सकते हैं, ताकि ये तमाम जो लीडर, खास करके अपने ही वर्ग के जो लीडर हैं, जिनके नेता के साथ जो बातचीत हो रही है, उनके साथ ये बहिष्कार का काम करना होगा और ये सबक सिखाना होगा। अब ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि हम मतदाता हैं। इतना काम करने के लिए हमको
तैयार रहना होगा। हम अपने भाइयों से आग्रह करूंगा कि और काम हो चाहे ना हो, यह काम को जरूर करना होगा, इसलिए कि यह काम यदि कर दीजिएगा तो सारी काम आपका जो है सो अपने आप होने लगेगा। और यही काम के चलते जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, प्रतिक्रांति नहीं करते हैं, तो ये काम नहीं हो पाता है। और हम कुछ लोग बैठ करके और जी हजूरी करते हैं, तो हमें यह बल जम दिखाना होगा, हमें ताकत दिखानी होगी। बड़े दुख की बात है कि जिसके नाम पर पूरा शहर है, पूरे शहर का नामकरण किया गया मेदिनी नगर, और आज हम समानता की बात करते हैं। समानता की बात करते हुए हम कभी मार्क्स लेनिन का नाम लेते हैं कि वो समाज में समानता चाहते थे। हालांकि बहुत 600 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध ने समानता का संदेश दिया था, और मार्क्स लेनिन ने 18वीं सदी में दिया था। लेकिन हमारे पलामू की धरती पर महाराजा मेदिनी राय ने 16वीं शताब्दी में ही समाज में समानता का संदेश दे दिया था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि खाली हमारे समाज में खाली मल्हान बजे। उन्होंने कहा था जो भी हमारी प्रजा है, प्रजा पालक महाराजा मेदिनी राय का संदेश था कि घर घर बाजे मल्हनिया, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। और हम आज उन्हीं को अपमानित करने के लिए यहाँ का मनुवादी सोच का एसडीओ उस मूर्ति को उखाड़ फेंका। यह सिर्फ हमारे समाज का अपमान नहीं है, यह पूरे मेदिनी नगर वासियों का अपमान है। जो मेदिनी नगर में रहने वाले किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों, जिनके नजर में महाराजा मेदिनी राय के प्रति आदर सम्मान है, यह उन सारे लोगों का अपमान है। और मुझे अफसोस होता है कि सिर्फ यहाँ पर एक सिर्फ एसटी ओबीसी ये लोग सिर्फ यहाँ पर एकत्र होकर के धरना स्थल पर हैं। क्या मानिए ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम, ईसाई, इनको इस धरना से वंचित रहना चाहिए? कदापि नहीं। जो भी इस मूर्ति उखाड़ने का विरोध नहीं कर रहा है, वह मेदिनी नगर का अपराधी। और मैं अपने यहाँ के लोगों से आग्रह करूंगा कि जो लोग इस धरना स्थल से दूरी बनाए हुए हैं, उनको भी इसमें आकर के शामिल होकर के प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए कि महाराजा मेदिनी राय नीलांबर पीतांबर को एक उचित स्थान दिलाने का काम करें। आज धरना के संपूर्ण रूप से आनंद ले पाएंगे और लड़ाई को लड़ पाएंगे। अभी तक हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि धरना से क्या संभव है कि प्रतिमा लग पाएगा। जो जागरूक लोग हैं वो तो समर हिमालय के गेट पे पहुंचते हैं, जिला में पहुंचते हैं, लेकिन जो जागरूक लोग नहीं हैं वो अभी भी बड़े चेहरा और बड़े नेताओं के इंतजार कर रहे हैं कि जो बड़ा नेता हमको कहेगा। मंडोटी के जो लोग हैं अजय के घर से कब्र करके प्लान समर हिमालय में आने तो बेदुआ से मजबूर हैं। आखिर राजा मेदिनी राय जी में क्या ऐसी खूबियां थी, क्या ऐसी खासियत थी? ऐसे वीर सपूत प्लान के लाल नीलांबर पीतांबर जो चीने गांव में रहने वाले, बाद में चीने गांव बनाया गया था उनके माताजी के नाम से, जिन्होंने एक विद्रोह पैदा किया अंग्रेजों की जमाने में, इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, इतनी साहस और ताकत के साथ, मुस्तैदी के साथ जिन्होंने लड़ाइयां लड़ा, जिसकी एक भर्ती हुआ और एक भर्ती से जो अंग्रेजों को भगाने का काम किया। आज बताइए वैसे महान
वीर पुरुष को भी एक छोटा सा जगह नहीं मिल पा रहा है। उनकी आत्मा को स्थापित करने के लिए, उनके प्रतिमा को स्थापित करने के लिए, उनके वंशजों के दिल की जो बात है उसको भी सकते हैं कि हम और आप कितना ही बड़ा लड़ाई लड़ जाएंगे, कितना ही बड़ा पढ़ लिख करके अफसर बन जाएंगे, वो जमीन में जब हमारे पूर्वज को रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है तो हमें और आपको क्या मिल पाएगा। आज आप लड़ाइयां सुनते हैं कि आपका जमीन को किसी दूसरे ने कब्जा लिया, इस पर लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं आता है। हमारे जमीन पर कोई दूसरा कब्जा दखल करता है, हम इस पर लड़ाइयां नहीं लड़ पाते हैं, लोग हमको सहयोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग एकजुट है और एकजुट हो गए हैं और लड़ाई किसी के लिए हम लोग लड़ सकते हैं। हम समझ पा रहे हैं कि प्रशासन की जो नजरिया होती है वो थोड़ा लंबा होता है। उनके तरफ से बड़ी बड़ी धमकियां मिलेंगी, बड़ी बड़ी बातें मिलेंगी और बड़ी बड़ी आपके ऊपर जो वार है वो किए जाएंगे। लेकिन आप जिस दिन ठान लेंगे कि उनकी जो बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी वार है हम उसको झेल सकते हैं, तो उस दिन हम लोग लड़ाई को जीत पाएंगे। बहुत प्रतिशत भी नहीं हुआ, कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं, इसका कोई खोजने वाला लेने वाला नहीं है। यहाँ तक यहाँ के प्रशासनिक लोग उसका मुआयना नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग जो है कुंडली मार कर बैठ रहे हैं और शुभ जब होगी लोग उनको 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख और तरह तरह के बिचौलिया लोग बड़े बड़े ठीका पता ले करके अरबों खरब के मालिक बन रहे हैं। उनको लाइसेंस दिया जा रहा है, उस लाइसेंस से इन गरीबों को हत्या किया जाता है और तमाम छोटे छोटे केसों में बजा करके जेल के शिक्षों में डाल दिया जाता है। तो आज जरूरत है आप अपना जो विरासत को आप दान कर रहे हैं मूर्ति को स्थापना के लिए अरे रहिए, संघर्ष कीजिए, बिना संघर्ष से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप आज अगर नहीं संघर्ष करते हैं तो आने वाला दिन में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आने वाला दिन में पहचान कीजिए, तमाम SC ST OBC के लोग पहचान कीजिए, जो हमारे बीच के लोग जो दलाली करते हैं, जो सौदाबाजी करते हैं, सामंतवादियों के, उनसे होशियार रहिए, वैसे प्रतिनिधित्व को अपना कार्य आने वाला दिन आपका होगा। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मूल्यवासी। मैं मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर 2 दिन के अंदर नहीं किया तो प्लानों को जाम करने में कोई देरी नहीं होगा। हम लोग को अगर 2 दिन के अंदर अगर मूर्ति को नहीं स्थापित किया तो मैं चैनपुर जाम करूंगा, रांची रोड जाम करूंगा, लगा देंगे मूर्ति। यही में भलाई है, यानी था शहर बाधित होगा तो DC और DDC दोनों जिम्मेदार होंगे। ऐसा भी हम देख रहे हैं 3 दिन 4 दिन से धरने पर बैठे हैं, कोई उसकी जवाब नहीं। क्या है, क्या है, हम लोग को क्या समझ रहे हैं? राजा मुरली राय स्मृति लगाया गया था, हम लोग बहुत आस्था के साथ लगाए थे, लेकिन उन्होंने रात के कब लगाया, क्यों कब लगाया? अरे ज्यादा तकलीफ थी। अरे मूर्ति से क्या, पूरे आदिवासी से आपको तकलीफ है? पूरे हमारे जितने भी जो मूर्ति के संचालक और रख रखाव उनसे आपको दिक्कत है? अरे नहीं, अगर इसकी जवाब लेनी है तो जवाब मिलेगा। आप कब लगाए हैं तो लगाएं। जब इस उम्र में इस तरह की आवाजें बोल सकते हैं तो साथियों, जो हम सब लोग नौजवान हैं, हम सबको दिल और दिमाग में तो आग लगना चाहिए, आग लगना चाहिए इस क्रांति अभिभाषण से। साथियों में जाएंगे उसी दिन आप सबको पता लगा दिया जाएगा कि आप गरीबों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को आपने छलने का प्रयास किया है, आपने ठगने का प्रयास किया है, लोगों को झांसा देने का प्रयास किया है। लेकिन अब आगामी चुनाव की तैयारी से पहले एक तरह का डंडा कतरा करके सभी गांव गांव में उसको बांट दिया जाएगा।
सत्ता की राजनीतिक पार्टी अगर वोट लेने के लिए जाएगा तो पहले चौक चौराहे पे उस कांटों से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद पूछा जाएगा जब यहाँ के महापुरुषों का जब अपमान किया जा रहा था तो उस समय आप कहाँ थे, उसका आपको जवाब उसी जगह देना पड़ेगा। इसके बाद आपका गाड़ी को आगे बढ़ने दिया जाएगा, नहीं तो आपको वहीं से उस डांटा से आपको सबक सिखा दिया जाएगा कि यहाँ के अब डांडा अब कैसा रुतबा को अपना लिए है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज अपडेशन लिखकर सर्च करें।